अच्छी बिना महीना तो हमेशा इजाजत मिल जाएगी ऊपर की हद तक मान है। मैं मानता हूँ ताहिर ज़मान में बड़ा तकब्बुर है और खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं। बहरहाल जो आप दोस्तों का फैसला होगा मैं उसका एहतराम करूंगा। क्या बात है? कौन कौन है? अंदर भेज दो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। कमर साहब कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? ताहिर साहब, हमें अभी अभी पता चला है कि दूसरे पैनल की तरफ से कमाल अहमद को नामजद किया गया है। कमाल को मालूम है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ? सर, उसे भी यकीनन इल्म होगा। चौधरी साहब, किसी न किसी ने तो मेरे मुकाबले में खड़ा होना ही था। खानदानी बिजनेसमैन होता तो मजा भी आता। अब उसका मेरा क्या मुकाबला? ताहिर साहब, बिजनेस के हवाले से तो वो बहुत बेहतर जा रहा है। कमर साहब, रुपया और कारोबारी सब कुछ नहीं होता। असल बात इंसान की हैसियत और खानदानी पस मंजर होता है। वो जितना बड़ा आदमी बन जाए, उसका खानदान तो बड़ा नहीं हो सकता। माना कि उसने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन कभी वो हमारे ही मिलों में नौकरी करता था। अब उसने पैसा कमाने के साथ साथ ये काम भी शुरू कर दिए, तो ये शौक भी पूरा कर ले। सर, कमाल अहमद का आपके साथ क्या मुकाबला? क्या लोग आपके होते हुए उसके साथ चल सकेंगे? जो लोग उसका साथ देना चाहते हैं वो भी अपना शौक पूरा कर ले। इलेक्शन तो मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन कमाल से इलेक्शन जीतने की मुझे कोई खुशी नहीं होगी। क्योंकि मैं अपनी बहन के हाथ का पका हुआ खाना खाना चाहता हूँ। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहन के हाथों का पका हुआ खाना। आपको ये गलतफहमी कब से हो गई है कि आपकी बहन खाना भी पका लेती? बाबा, आप झूठ मत बोले कि मैं खाना नहीं पकाती। अच्छा बाबा, झगड़ो नहीं। हाँ भाई, ये खाना जला लेती बाबा। नहीं पका लेती है। कैसा रहा उन लोगों का डिनर? कोई खास नहीं ताहिर साहब, मसला डिनर का नहीं है, मसला तो वोट का है। आपका राब्ता है सबसे? आप बेफिक्र रहें। हम भी किसी डिनर का एहतमाम करें? जी बिल्कुल, हम कर रहे हैं। ये इलेक्शन मेरी अना और बका का मसला है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे भी काफी लोग कमाल की तरफ जा रहे हैं। सर, कहाँ आप और कहाँ कमाल? यही तो फिक्र है, कहाँ कमाल कहाँ हम। ताहिर साहब, आप कतन फिक्र न करें, आप कोई पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस मर्तबा मुझे वाकई फिक्र है, वो जरूरत से ज्यादा ही एक्टिव होते जा रहे हैं। और अब मुझे भी मजीद एक्टिव होना। मैं फिर कामयाब हो गया। ताहिर साहब, कुछ समझ नहीं आई। रश तो हमारे कैंप में बहुत ज़्यादा लोगों का था और बैग भी सभी लोगों ने हमारे ही लगाए हुए थे। फिर क्या हो गया? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे इतना तो अंदाजा था कि मुकाबला सख्त होगा, लेकिन ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कमाल मुझसे इलेक्शन जीत जाएगा। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बहुत मेहनत की। ताहिर साहब, ये तो हमारा फर्ज था, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। फिक्र की तो बात है मोहन साहब, अब कमाल जैसे लोगों से हम शिकस्त खा जाएं, मेरे लिए तो ये बुरा हुआ ही है।
लेकिन कमाल के लिए भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। नजीर साहब, ये कमाल ने जो प्लाजा शुरू किया है, ये किसके नाम है? ये मेरे ख्याल में कमाल की बेटी हजाब के नाम है। हजाब कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। इन्हें कमाल का बहुत सरमाया लगा हुआ है। अब तो 90% उसका काम मुकम्मल हो चुका है। लोगों ने काफी पैसे भी दे दिए हैं और अब तो कब्जा देने का वक्त आ चुका है। कमाल की बेटी अखबारात में खबरों की हिम्मत है, थाने कचहरियों के चक्कर लगाए तो कैसा कमाल हो। ये कमाल कैसा लगेगा कमाल अहमद को? बहन, मैं आपको बताने आया था कि मंसूर अगले हफ्ते आ रहा है। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ, ज़रा होटल में एक पार्टी अरेंज करनी है। जी सर। ताहिर साहब, आपने याद फरमाया था? हाँ, आपसे एक काम है। मैं आपके किसी काम आ सकूं, मेरे लिए खुशी की बात होगी। सिर्फ खुशी की बात नहीं, हम आपको खुश भी करेंगे। हमारे साथ जो भी चला है हमेशा खुशी रहा। ताहिर साहब, बड़ा ये कोई बताने वाली बातें हैं, आपको कौन नहीं जानता। तनवीर साहब, मैंने सुना है कमाल जो प्लाजा बना रहा है उसके साथ आपका एक घर भी है। जी बिल्कुल है। प्लाजा बनने से आपको दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत तो नहीं, बल्कि मेरी प्रॉपर्टी की कमर्शियल वैल्यू बढ़ी है। कमर्शियल वैल्यू को छोड़िए, असूलन कमाल को आपसे बात करनी चाहिए थी, एनओसी लेना चाहिए था। उसने पूछा था, मैंने कह दिया मुझे कोई इतराज नहीं। आपने कुछ लिख के तो नहीं दिया? नहीं, लिख के तो कुछ नहीं दिया। मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया। बात यह है कि आपको इस प्लाजा की तामीर पे इतराज है।